आपकी मोहब्बत है और आपकी रिस्पेक्ट है जो आपने इतने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। एंड इन ऑल ऑनेस्टी जब मैं वो कैरेक्टर कर रही थी मैं उससे बहुत रिलेट कर पा रही थी अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने स्कूल कॉलेज का टाइम गुजारा था या जो हम बंक करते होते थे या अम्मी से झूठ बोल कर के अच्छा अभी दोस्तों के साथ इधर जा रही हूँ या जो भी है। तो मैं कुछ और जो अबैंडनमेंट का इशू था उस ड्रामे में कि बच्ची को तवज्जो नहीं मिल रही थी क्योंकि पेरेंट्स अपनी लड़ाइयों में मसरूफ़ थे। आई कुड रिलेट विद इट। और फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं भी एक बड़ी बहन थी और मेरे घर में भी जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती थी तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस थी जहाँ पे मेरे अम्मी अबू की नहीं बन पा रही थी और मैं काफ़ी निगलेक्टेड फील करती होती थी उस टाइम में। क्या एज थी आपकी तब? मेरी एज थी 20 21। तब मेरे अम्मी अबू की सेपरेशन हो गई थी। really sorry. तो नो नो अच्छे के लिए हुआ। आई एम वेरी हैप्पी इट हैपेंड। but I'm sorry. दो नाखुश लोग एक घर में रहे उससे बेहतर है कि दो लोग अलग घरों में बहुत खुश रह लें। खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। सो इस वजह से आई कुड जस्ट रिलेट विद इट। और जब मैं अपना कैरेक्टर प्ले करी थी तो कुछ वो पार्ट्स मेरे डायरेक्टर ने मुझे बहुत हेल्प किया समझाने में, उसको उसकी स्किन में जाने के लिए। सो आई थिंक कोई सीन याद है उसका? सारे सीन याद हैं। कोई अच्छा तो फिर जरा सामने वाले कैमरे में आके जरा एक जरा मेरे हमसफर का करो प्लीज, प्लीज आइए। यहाँ आइए सर, यहाँ आइए, ये आपका कैमरा है सामने और समझे कि किरदार आपकी आंखों के सामने खड़ा है। ठीक है, उधर आ जाए। आ जाए, आइए प्लीज प्लीज। रूमी रूमी ये कर दो, रूमी वो कर दो, रूमी सफाई कर दो। रूमी से कभी किसी ने पूछा है कि रूमी क्या करना चाहती है? आप हाला के पीछे भागती रहती है, भाई के पीछे भागती रहती है। आपने कभी मुझसे पूछा है मुझे क्या चाहिए? सारी जिंदगी मैं ये सुनती रही कि रूमी को स्कूल छोड़ा, उसकी खैर है, रूमी के लिए ये कर दो, उसकी खैर है। रूमी से कभी किसी ने नहीं पूछा कि उसको क्या चाहिए। तो अगर अब मैंने अपनी खुशी बाहर ढूंढ लिया तो फिर ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो शायर ही बन जाना चाहिए। शेर भूल गई। अरे हिरा, कॉन्फिडेंस कितना जरूरी है जिंदगी के लिए? आई थिंक सबसे ज्यादा जरूरी आपका कॉन्फिडेंस ही है। किसी भी ऐसे मुकाबले में जिसका ताल्लुक हुस्न से हो, सबसे पहले आपको खुद मानना होता है कि आप हसीन हैं। बिल्कुल। कैसे लड़ा वो मुकाबला? इट वॉज अ ग्रूमिंग कॉन्टेस्ट जिस पे आपको 5 चीज़ों पे जज किया जा रहा था। आपके कॉन्फिडेंस पे, आपकी स्पीकिंग स्किल्स पे, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे, इसी तरह के 5 एट्रीब्यूट्स। आप जीत गई? हाँ, मैं जीत गई। क्या बात, क्या बात। हिरा एंड अरसलान, you guys are my favorite couple. और हिरा जिस तरीके से आपने अरसलान को प्रपोज किया था ना, that was something magical. तो इतना डिफरेंट आइडिया आया कहाँ से था? भाई आयशा, एटमॉस्फेयर क्या है, खुदा की कसम मैं तो खुद परेशान हूँ बल्कि खुश हूँ। शदीद बारिश के माहौल में ऐ उनते हल्के जे बदल उड़ना तो अरसलान केक लैंड चल जाता है, शादी की सालगिरह बनानी है। क्या वाकई ऐसी माहौल में हुआ था? हाँ जी, वाकई पड़ रही थी। मतलब मजाक के अलावा बारिश हो रही थी जब मैं इनसे पहली दफा मिली थी। वाह, ये बारिश की वजह से ही मुझसे मिली थी। सरदार साहब की जो चाची नाल मुलाकात हुई उदों भी बारिश पै रही थी। नहीं उधर बारिश भेजे ने दोवां दा खजाब उतर गया। खुश हैं आप? इंडस्ट्री से खुश हैं? जो रोल्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, जिस तरह के किरदार आपको मिल रहे हैं, क्या आप खुश हैं? जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उन जो काम इस टाइम आ रहा है उससे तो मैं क्या गिला करूं। लेकिन एक वक्त आएगा इस तरह का कि ऐसे किरदार लिखे जाएंगे। मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, जो लम्हा इस वक्त चल रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, जो सांस लेने ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए आपको। ये एक थोड़ी से दुख की बात है। मतलब हमें लेयरिंग वाला काम बहुत डेप्थ में, हम अपनी तरफ से जो भी एक आम लड़की का मुझे कैरेक्टर मिला है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको कितने तरीक़ों से कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज एन इंडस्ट्री हम बहुत पेटी चीज़ों पे फंसे हुए हैं। अभी हम लाइफ में फंसे हुए हैं, अभी हम टाइमिंग्स पे फंसे हुए हैं। तो मतलब अभी तो हम उस साइकिल में है ना कि जहाँ पे लोग टाइम पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन टाइम का मसला तो अब हुआ है ना, पहले लोग तो पंक्चुअल थे हमारी इंडस्ट्री जी। तो ये आगे जाके कैसे बेहतर होगा? ये तो बिगड़ता जा रहा है।
पता नहीं ना, हम लोग तो टाइम पर आते हैं, हमसे किसी से भी पूछ लें, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड, हम अपने इस इंडस्ट्री को कंपटीशन नहीं है तो फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। मेरिट जो है ना, जिस तरह बाहर के मुल्कों में आप देखते हैं कि बड़े से बड़े एक्टर्स ऑडिशंस दे रहे होते हैं, मैं देता हूँ अभी तक। देने चाहिए, बट यहाँ पे मैंने देखा है कि एक बार आपको मिल गया, उसके बाद आपको किसी ने रेफ़र कर दिया या आप किसी के फेवरेट बन गए हो या आपका वो बॉडी ऑफ वर्क नहीं है, आपको फिर भी फॉर सम रीज़न काम मिल ही जा रहा है, तो मुझे लगता है मेहनत कम हो रही है और काम की क्वालिटी उसकी वजह से नहीं आ रही उतनी जितनी होनी चाहिए। आपका मतलब है कि हिट होने के बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं आर्टिस्ट? मुझे यही लगता है, बिकॉज हमारा एक डायरेक्टर बड़े सब अच्छे नहीं, लेकिन शायद एक टेलीविजन के डायरेक्टर, उन्होंने बताया कि ये एक्टर देखें रात को उधर काम कर रहा था, सुबह उधर कर रहा है, अब इधर कर रहा है, रात को उधर करना है, तो ये सोता कब है? वो कहता जब डायरेक्टर कहता ना एक्शन, उस वक्त सो जाता है। ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जोड़ी है आपकी सर, है ना, बहुत अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। और बेहतरीन जोड़ी है, बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है। ਚਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਿਆਂ ਲੱਭੇਗਾ। इतना सोना मुंडा भांडे धोता हुआ। हनी वर्गा बंदा बुढ़ी को सिर पड़वा के सोच रहा होंगे यार अरसलान ते हीरा ने शादी की थी, उन्होंने नसीब खुल के मेरा मथा खुल गया। उनकी केमिस्ट्री माशाल्लाह इतनी अच्छी है, आपकी तो 2-2 बीवियां हैं, आपकी कैसी केमिस्ट्री? उन दोनों की केमिस्ट्री आपस में बहुत अच्छी है। उन्होंने दिन वंड लेने, एक दिन तू कुटना दूसरे दिन मैं देखो कितना खूबसूरत जोड़ा मेरे सामने बैठा है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। एक के बगैर दूसरा नामुकम्मल, ऐसे जुराबों के जोड़े होते हैं। लेकिन ये माशाल्लाह आपने कितनी खूबसूरत एज में शादी का फैसला किया। मैं भी जो बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मैं फैसला कर लिया ਸੀਗਾ कि शादी करनी। और बचपन से जिड्डा तू सोना था ना, बाद में बच्चा फौत होगा दूध ही ना देवे, रोज ਉਹਦੇ सामने खलो कर मां मैं तेरा बच्चा ओए तेरे मां प्यो ने पहाड़ ते ले जाके तेरे सिर ते सिंग लाते शायद को मारखोर समझ के गोली मार देवे। क्या बात है सरदार साहब, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ जी फैसल। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਹੋਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਸਿਰਫ ਝਾੜ ਦਿਓ। एक छोटा सा शेर सर, मैंने सच में ये बड़ा मेरा फेवरेट शेर है। हाँ जी। जो मैंने लिखा है, ये दिल बहुत उदास है जब से खबर हुई है। ये दिल बहुत उदास है जब से खबर हुई है, मिलते हो तुम खलूस से हर अजनबी के साथ। अब तुम रूठ जाओ या टूट जाओ, मेरी तरफ से खसमन खाओ। शेर है कि ताड़ी ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है। पास लाके गोले वाले को चला गया, कहता 150 का गोला ला दो। सर मैंने कुछ लिखा है सर, ये लाजमी सुनिएगा।